मोदी से कुछ सीखो। नमस्कार, तेज की इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी कई मामलों में फॉलो करने योग्य हैं। देश और पद के प्रति उनका समर्पण गजब का है। काम के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है। उनकी ईमानदारी पर किसी को कोई संदेह कभी नहीं हुआ। अब पीएमओ ने प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति के जो आंकड़े बताए हैं, उससे उनकी ईमानदारी का एक और मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री ने देश के दूसरे नेताओं के सामने एक और गजब की मिसाल पेश कर दी है। वक्त से भी तेज रफ्तार से भागती शहरी जिंदगी में सब कुछ तेजी से बदलता है। महंगाई तेजी से बढ़ती है, बटुआ तेजी से खाली होता है, आदमी के बाल तेजी से सफेद हो जाते हैं। इन शहरों में गाड़ी का धुआं तेजी से निकलता है, घड़ी की सुइयां भी तेजी से चलती हैं। कभी कभी तो लगता है कि इन शहरों में धरती भी जरा तेजी से घूमती है। शायद इस तेज रफ्तार जिंदगी की तेजी से भी अगर कुछ ज्यादा तेज होता है तो वो है नेताओं की दौलत बढ़ने की रफ्तार। कोई नेता जैसे जैसे पार्षद से विधायक, विधायक से सांसद और सांसद से मंत्री बनने की सीढ़ियां चढ़ता है, उसकी तोंद मोटी से और मोटी होती चली जाती है। उसकी चल अचल संपत्तियां आसमान की बुलंदियां छूने लगती हैं। उसके खेत बढ़ जाते हैं। शहरों में कई नामी और बेनामी संपत्तियां खड़ी हो जाती हैं। घर वालों के नाम पर फैक्ट्रियां बन जाती हैं और विदेशों में बिजनेस खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि देश के सबसे कद्दावर नेता की जेब में सिर्फ 4700 रुपए हैं, उसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, कोई निजी बंगला या फ्लैट नहीं है, अंगूठी के सिवा कोई जेवर या गहना नहीं है और जमीन के नाम पर 200 स्क्वायर फीट से भी छोटी जमीन का एक टुकड़ा भर है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। यकीन भला होगा भी कैसे? पिछले 68 साल में हिंदुस्तान ने न जाने कितने नेताओं को अमीर होते देखा है, उनके बैंक खातों में करोड़ों जमा होते देखा है। कहते हैं कि हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा अमीर लोगों ने स्विस बैंक में 25 लाख करोड़ का काला धन जमा कर रखा है। इन चुनिंदा लोगों में ज्यादातर बिजनेसमैन हैं, लेकिन लोगों का विश्वास है कि असल में काले धन के मामले में नेताओं ने बिजनेसमैन को भी पीछे छोड़ रखा है। मोटी तोंद वाले या कहें तो मोटे बैंक बैलेंस वाले नेताओं की जमात इतनी लंबी है कि सबके नाम गिनाने मुश्किल है। अब तो किसी विधायक के पास भी घोटाला करने की इतनी संभावनाएं हैं कि वो हर साल करोड़ों जमा कर सकता है। जमा कर सकता है क्या? माननीय विधायकों ने ऐसा किया है और बहुतों पर अब तक उंगली भी नहीं उठी है। सांसदों और मंत्रियों के तो कहने ही क्या। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति का ब्यौरा आया तो यकीन करना मुश्किल हो गया। लेकिन यकीन न करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि ये ब्यौरा देश के सबसे बड़े ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया है, जिसकी सच्चाई किसी भी तर्क वितर्क से परे है। पीएम की संपत्ति के ब्यौरे ने देश के नेताओं को रास्ता दिखा दिया है। प्रधानमंत्री की सादगी ने मिसाल कायम कर दी है। नेताओं, सांसदों, मंत्रियों के लिए ये सीख है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से ताकत नहीं आती। लोकतंत्र में जनता का भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब तक पीएम के पास लोगों का भरोसा है, उन्हें किसी बैंक बैलेंस की जरूरत भी नहीं है। जब तक हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग पीएम को अपने दिल में बिठाए हुए हैं, तो उन्हें किसी बंगले या फ्लैट की जरूरत भी नहीं है। जब तक देश के गरीब गुरबा से लेकर अमीर बिजनेसमैन तक सभी पीएम के लिए पलक पावड़े बिछाए हैं, तब तक नरेंद्र मोदी को किसी मर्सिडीज या ऑडी की जरूरत नहीं है। पीएम के लिए देश की जनता का प्यार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस प्यार ने ही उनके हाथ में देश की कमान थमा दी है। इस प्यार ने ही उन्हें 7 रेसकोर्स रोड की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया है। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेब में सिर्फ 4700 रुपए हैं। कोई कार नहीं, कोई बंगला नहीं, एक अदद फ्लैट भी नहीं। 20 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाने वाले प्रधानमंत्री के पास दिल्ली में अपना बैंक खाता भी मौजूद नहीं है। 13 साल पहले मोदी ने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा था, उसी ने उन्हें करोड़पति जरूर बना दिया। नरेंद्र मोदी की संपत्ति के ये आंकड़े प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ही जारी किए गए हैं। वो एयर इंडिया 1 में बैठकर पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन उनके पास अपनी कोई कार नहीं।